ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगवाना कस्टमर्स के लिए थोड़ा महंगा हो गया। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों ने हाल ही में कई नए चार्जेस जो हैं जोड़ दिए। इसमें बास्केट साइज लेवी, छोटे ऑर्डर पर सरचार्ज और एडिशनल मॉनसून चार्जेस शामिल। गौर करने वाली बात यह है कि ये चार्जेस पहले से मौजूद प्लेटफॉर्म फीस और डिलीवरी फीस के अलावा लगने वाली। सर, क्विक कॉमर्स कंपनियां कैश बर्न करते करते थक गई हैं क्या? नहीं, पहले बात तो सबसे जो पहली बात है उसमें कि जो एडिशनल मॉनसून चार्ज है, बताइए। और भगवान की कृपा से इस बार मॉनसून आ भी 9 दिन पहले गया है, पूरे देश में दिल्ली और सारी जगहों पे आ गया है। तो पहला मौका तो आपको हमें किसी चीज़ में मिला हो ना मिला हो, जो क्विक कॉमर्स कंपनियों को एक मौका मिल गया कि बॉस मानसून आ गया है, पानी बरसेगा, मतलब आप पैसा ज़्यादा ले सकते हैं और उसका एक रीजन दिखा सकते हैं। जिस तरह से कैब जो है, चाहे उबर हो, ओला हो, वो एक जो अपना सर्च प्राइसिंग का जो फॉर्मूला लागू करते थे, जिसको लेके बहुत विवाद चला लंबे वक्त तक कि साहब आप प्राइम मतलब एक हेक्टिक आवर्स में आप जा रहे हैं तो हम आपसे ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे, डिमांड ज़्यादा है। वही हाल अब जो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और उन्होंने निकाल लिया, और इस तरह की अलग अलग आपको एक तरह से कहें कि परतें दिखाई देंगी आपको चार्जेस की, जो कि क्विक कॉमर्स कंपनियां आप धीरे धीरे लगा के अपने जो रेवेन्यू है या जो कमाई है उसको बढ़ाने की कोशिश में करती हुई इस तरह से दिखाई देंगी बेचारे। सर प्रवीण से मेरे पास कुछ डेटा है। अब देखिए कस्टमर्स कितने ऑर्डर करेंगे तब उनको ज़्यादा शुल्क देना पड़ेगा, इसके आधार पर एक मेरे पास डेटा है। ज़ेप्टो पे कहा जा रहा है कि 175 रुपये से कम के ऑर्डर पर अब आपको ना हैंडलिंग चार्ज देना पड़ेगा, जबकि इंस्टामार्ट ने न्यूनतम ऑर्डर का जो लिमिट है वो 99 रुपये तय कर रखा है। ब्लिंकिट ने भी इंस्टेंट डिलीवरी के साथ साथ बड़ी खरीदारी या डिस्काउंटेड ऑर्डर्स पर भी जो है एडिशनल चार्ज लेना शुरू कर दिया है। तो कोई एक नहीं है सर, सभी लोग मिलकर, जिस तरह से हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में भी हम लोग बात करते हैं कि जियो ने दाम बढ़ाया, 12 घंटा भी नहीं होता है, रात को अगर होता है तो सुबह सुबह पता चल जाता है कि एयरटेल ने भी अपना पैम्फलेट निकाल के दिखा दिया कि भैया आपको उन्होंने बढ़ा दिया, हमने भी बढ़ा दिया। उसके बाद वीआई भी आ जाते हैं। तो ये लोग भी मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो क्या कैश बर्न वाले मुद्दे को हम लोगों को लगता है कि आसान भाषा में और समझने जो लॉसेस की बात थी, जो एक बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन की बात थी, और तीसरी बात ये थी कि कस्टमर एक्विजिशन की। अब कंपनियों को लगता है कि एक मोटे तौर पर उनके पास कस्टमर्स का बेस तैयार है, जो ग्रोथ आगे मिलेगी दूसरे शहरों में वो मिलेगी, लेकिन उससे पहले अपने जो लॉसेस हैं उसको किसी तरह से रिकवर किया जाए। और उसकी वही वजह है कि तरह तरह के चार्जेस से, एडिशनल फीस से, जी आप हैंडलिंग चार्ज हो गया, प्लेटफॉर्म फीस हो गई, फिर डिलीवरी फीस हो गई, इस तरह की फीस। तो प्रवीण साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, इतनी तरह की फीस हमें पता चली कब, जब ये क्विक कॉमर्स कंपनियां लगाती हैं तब। अभी हमारे पीसीआर से सर आए थे ईपी लगाने के लिए, उन्होंने भी कहा कि 5-6 सामान हमने मंगाए सर, उसके बावजूद उस पर प्लेटफॉर्म फीस जोड़ा हुआ था, डिलीवरी का फीस जोड़ा हुआ था। परेशान है, 6 सामान मंगाए थे उसके बावजूद भी। और कंपनियां क्या तर्क दे रही हैं कि कस्टमर्स ज्यादा मूल्य का ऑर्डर करेंगे ताकि हमारा जो है एओवी बढ़े, क्या है, औसत ऑर्डर का जो मूल्य है वो बढ़ सके, ताकि हम अपना जो लॉसेस है उसको हम कर सकें। तो भैया जो पूरा एजेंडा था, जो इनका यहाँ एओवी है यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, वो वहाँ आरपू है। तो दोनों का खेल, जाहिर तौर पर कंपनियां ये चाहती हैं कि जब आपका एक राइडर निकला है तो वो इतना सामान लेके जाए जो कि उसका कॉस्ट निकल पाए और उसमें कुछ बेनिफिट हो पाए। जी तो देखिए, अब इसको समराइज अगर हम करें मोटे तौर पे, तो ग्राहकों पे ये कॉस्ट बढ़नी है और अभी आगे और बढ़ेगी, क्योंकि कंपनियां लंबे वक्त तक जिस डिस्काउंट की हम बार बार बात करते हैं कि आप कैश बर्न कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का कैश बर्न साल दर साल कर रहे हैं, और कंपनियां एक भी इसमें से प्रॉफिटेबल नहीं है। मेरे पास आंकड़ा है सर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ब्लिंकिट का अगर Q4 के नतीजों की बात की जाए तो जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही में 178 करोड़ का ऑपरेटिंग घाटा है। स्विगी इंस्टामार्ट की बात की जाए, उसके भी Q4 के अगर मैं रिजल्ट्स बताऊं आपको, माफ़ कीजिएगा, जो डेटा आया है, स्विगी का कुल घाटा जो है 1081 करोड़ है। पिछले साल से अगर इसको कंपेयर करें सर, पिछले साल 554 करोड़ था, यानी दुगना बढ़ चुका है घाटा। तो जिस तरह से इन लोगों की कमाई तो हो नहीं रही है, घाटा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से भी ये लगता है कि तरह तरह के जो फीस है वो लगा रहे हैं। अब वो उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आपको प्रॉफिटेबल आना, खासतौर पर 2-1 कंपनियां इसमें लिस्टेड भी हैं, तो ऐसे वक्त पे इन्वेस्टर्स की नज़र भी रहती है कि आप कब प्रॉफिट में आएंगे। आपका लगातार लॉसेस में आप बने हुए, तो कंपनियों को भी एक अपना प्रॉफिट का
चार्ट अपना एक बताना पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट का इस तरह का प्लान है जी। उसी क्रम में अब ये एक एक करके और चार्जेस बढ़ने शुरू होंगे। आप इनको डिस्काउंट अभी और कम करने पड़ेंगे, जिसको लेके बार बार जो छोटे किराना दुकानें हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो इसकी शिकायत करते रहते हैं कि हमारा पूरा धंधा बंद होने की कगार पे है इनके डीप डिस्काउंटिंग की वजह से। अब प्रवीण सर, अब तो ये बात होगी कस्टमर एंगल से, अब कंपनियों के एंगल से भी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे समझना चाहेंगे सर, इन कंपनियों को क्यों घाटा हो रहा है, ये आप समझाइए। क्या डार्क हाउसेज जो स्टोर्स हैं वो बढ़ रहे हैं? वो है तौर पे जो एक्सपेंशन किए, देखिए एक दौर ये था जब क्विक कॉमर्स की बिल्कुल शुरुआत हुई थी, कुछ वक्त चलाने की कोशिश की, भीड़ आई वहाँ पे, और उसके बाद सबको लगा कि ये धंधा चलेगा नहीं। फिर ब्लिंकिट ने इसमें एंट्री की और ब्लिंकिट ने जब उसको चलाया और उसके बाद जब जेप्टो शामिल हुई और उनको एक बड़ी रीच मिली, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे भगदड़ मची कि ये बिजनेस छूट न जाए। फोमो टाइप का कंपनियों में, चाहे फ्लिपकार्ट मिनट्स हो, फ्लिपकार्ट एक बार आ चुकी थी, उसके बाद वापस जा चुकी थी, तो फिर अब फोमो जैसा क्रिएट हुआ, फिर एंट्री की और उसके बाद एंट्री करके एकदम तेजी से एक्सपेंशन किया इन सभी ने, और उसके बाद लगा कि ये तो भारी भरकम कैश बर्न हो रहा, भारी भरकम लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज बढ़ रहे हैं, तो अब क्या होगा? तो फिर कहानी ये निकल के आई कि अब सीमित स्टोर रखे जाएंगे, सीमित शहरों में, सीमित इलाकों में हम आपको सर्विसेज देंगे। कंपटीशन भी तो बढ़ गया सर, देखिए ना, नाम स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेजन, कितने लोग से आदमी और लोग स्विच कर लेते हैं। एग्जैक्टली सर। अभी आपने कुछ सामान मंगाए या देखे आपने अपनी लिस्ट में कि ये फ्लिपकार्ट कितने के पड़ रहे हैं, आप स्विच किया, दूसरे पे देखा वहाँ पे कम का पड़ रहा है, ज़्यादा का पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग लोग कस्टमर्स भी अपनी धीरे धीरे उस हिसाब से खुद को मैन्यूवर कर रहे हैं कि जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे। जी जी। तो कंपनियों के लिए जाहिर तौर पर कंपटीशन भी है, उनको सस्ता भी देना और प्रॉफिट में भी आना है किसी तरह से। अब एक लास्ट सवाल सर, क्या ब्रिक एंड मोटार का जो दौर है वो फिर से शुरू होगा? जो इस कंपनी की बात कही जा रही थी कि इन कंपनियों की वजह से जो घर दुकान आसपास के जो दुकानदार हैं सर, जिनके शॉप्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, उनके दिन बहुरने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं अगर आप इस पूरी कहानी को पिछले 10, 15 या 20 साल पीछे से देखें, भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत किससे देखें अगर इसको, तो एक जो खतरा था कि ब्रिक एंड मोर्टार वाले या जो छोटे किराना बंद हो जाएंगे, वो खतरा, उस खतरे को आप समझें कि 15-20 साल अगर पीछे से आप कहानी को देखेंगे तो हमने ये देखा है कि उतनी तेजी से शुरुआत हुई ऑनलाइन शॉपिंग की, लेकिन बाद में पूरा का पूरा मार्केट हमको सेटल होता हुआ नजर आया। अब आप देखिए, एक वक्त ये कहा गया कि मोबाइल जिस तरह से ऑनलाइन बिक रहे हैं, वो पूरा जो इन दुकानों को, जो मोबाइल बेचने वाली दुकानें हैं, उनका बिजनेस बंद कर देंगे। लेकिन अब आप मार्केट में जाइए, अच्छी खासी तादाद में वो दुकानें भी हैं जो मोबाइल की एक्सेसरीज बेच रही हैं या मोबाइल बेच रही, और लोग वहाँ से खरीद भी रहे हैं। तो धीरे धीरे मार्केट, और इसी तरह से आप अपैरल को देख लीजिए, अपैरल की भी बिक्री या गारमेंट्स की सेल्स भी जो है ऑनलाइन से जितनी हो रही है उतना आपकी दुकानें भी चल रही हैं। सर, इसके पीछे क्या एक तर्क ये भी मैं आपसे पूछूं कि क्या जो फ्रॉड वाली जो है या फेक वाली जो मामला है, फेक प्रोडक्ट्स का, वो भी एक अहम फैक्टर है? जैसे फोन मंगाया, पता चला विम बार का 5 रुपए का साबुन मुझे निकल लगता गया। है कि उसमें सैचुरेशन आ गया है। ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड था, अब उसमें एक सैचुरेशन दिखाई दे रहा। अब लोगों का मन भर गया और लोग अब इसी एक्सप्लोर वजह से अब अपना दुकानों पे आके वहाँ पे सामान, स्टफ खुद अपने हाथ से देख रहे हैं, उसके बाद ले रहे हैं, और कुछ सामान ऑनलाइन भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ऑनलाइन बंद हो गया, ऑफलाइन चल रहा है, या ऑफलाइन बंद हो गया, ऑनलाइन चल रहा है। मुझे लगता है कि पूरा, और यही चीज़ क्विक कॉमर्स या किराना दुकानों के धंधे में भी है, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी। धीरे धीरे इन कंपनियों को जो कैश बर्न कर रही हैं, उनको भी समझ में आएगा कि उनके लिए चलाना इस तरह से वायबल है नहीं। जी। अब एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल मेरा सर, बहुत सारे लोग जो हैं उनका जो रोजगार है वो जुड़ा हुआ है इनसे, क्विक कॉमर्स कंपनियों वाली से। इसका सीधा मैं आपको इस कहानी से जोड़ता हूँ, जो अभी हाल फिलहाल में जो बयान आया था पीयूष गोयल साहब का, जो स्टार्टअप वर्सेस जो इंडिया वर्सेस जो चाइना वाला जो फाइट था, जिसमें वो बोल रहे थे कि वहाँ के लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और तमाम तरह के नए इनोवेशन की चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और आप यहाँ हैं कि आप यहाँ बस खाली सामान जो है अमीरों के घर तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आपको एक सस्ता लेबर मिल जा रहा है, उससे काम चल। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना सर कि सस्ता लेबर जो कर रहा है, काम कर रहा है, जो सामान पहुँचा रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। उसकी बात कही तस्दीक दी सीईओ साहब ने कि भाई हम लोगों ने बहुत लोगों को रोजगार भी दिया, वो बात क्यों नहीं कहते मंत्री साहब? उनका क्या होगा सर? मान लीजिए अगर ये बिजनेस धीरे धीरे अगर
धरातल पर जाएगा, डाउन जाएगा, तो फिर तो नहीं, आफत पड़ने वाली है। नहीं, देखिए उनका बिजनेस भी या उनकी नौकरियों को लेके भी ऐसा कोई बड़ा संकट है नहीं। लोग, मैं जो बात अभी मैं कह रहा था कि दोनों चीज़ें अंत में चलेंगी। अच्छा। चाहे आपकी किराना दुकानें हो या क्विक कॉमर्स हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो, सारी चीज़ें, भारत का बाज़ार इतना बड़ा बाज़ार है कंजम्पशन के लिहाज से कि सब कुछ खप जाएगा। लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, तो कुछ लोग दुकानों पे जाके सामान खरीदेंगे, तो कुछ लोग नए भी जुड़ेंगे जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। और फिर आपके जो छोटे शहर हैं उनकी तरफ विस्तार धीरे धीरे अगले 5 साल 7 साल में बढ़ना ही तय है। जी जी। तो ऐसे लोगों की, चाहे जो राइडर्स हैं या जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनकी भी आप गिग वर्कर्स हैं, उनकी आप ये समझें कि जॉब कम होगी, वैसा नहीं है। उसमें जॉब्स में इजाफा ही होगा और अंत में डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गैप रहेगा, जहाँ पे कि डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी गिग वर्कर्स की। ओके। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।